अस्सलाम वालेकुम। वो लोग जिनके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या क्यूआर कोड नहीं है, वो तैयार हो जाएं कि अब उन्हें पेट्रोल की अदायगी के लिए ज्यादा पैसे अदा करने पड़ेंगे। इसके अलावा अभी से ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं कि कुछ अरसे बाद हर दुकान पर खरीदारी करते वक्त आपको, अगर आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्यूआर कोड या मोबाइल ऐप नहीं है, तो आपको इजाफी 2% सेल्स टैक्स अदा करना पड़ेगा। मुमकिन है कि बाज दुकानदार आपको चीजें फरोख्त करने से इनकार कर दें। हुकूमत ने पॉलिसी तैयार कर ली है, बजट में अनाउंस होगी, जिसके बाद अवाम के लिए एक नए चैलेंज का सामना होगा, कारोबारी अफराद के लिए भी, कि उन्हें अब अपने हर दुकान के अंदर, हर अपने आउटलेट के अंदर यह इंश्योर करना होगा कि उनके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को चेक करने वाली मशीन, इसके अलावा क्यूआर कोड की सहूलत भी मौजूद हो। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। हुकूमत पाकिस्तान अब कैशलेस होने जा रही है, यानी कि अब आप ऐसी पॉलिसी हुकूमत लेकर आ रही है कि जिसकी वजह से हर ट्रांजैक्शन पर आप कार्ड के जरिए पेमेंट करेंगे, क्रेडिट कार्ड के जरिए या डेबिट कार्ड के जरिए, या फिर क्यूआर कोड होगा, यानी आप अपना मोबाइल दिखाएंगे, वहां एक डिवाइस रखी होगी, वो उससे आपके पैसे डिडक्ट कर लेगी, या फिर ऐसी एप्स लाई जाएंगी जिनके जरिए आप कैश पेमेंट कर सकेंगे किसी चीज की खरीदारी करते हुए। बहुत बड़ा फैसला है। इसका मकसद क्या है कि टैक्स नेट में लोगों को लाया जा सके। बहुत सारे लोग जिनके बहुत सारा पैसा है, वो टैक्स नहीं देते, उन पर मॉनिटरिंग सख्त से सख्त की जा सके, मालूम पड़ सके कि कौन लोग, किन के पास पैसा है और वो खरीदारी कर रहे हैं और आज तक टैक्स के नेट से बचे हुए हैं। सबसे पहली बात कि वो सेल्स टैक्स की मद में उनसे ज्यादा पैसा वसूल किया जाएगा। दूसरा ये कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड करने की तरफ एक बहुत बड़ी मूवमेंट होने जा रही है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आईएमएफ की जानिब से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी पूरी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड करे। डॉक्यूमेंटेड से मुराद यह है कि अगर कोई भी खरीदारी हो या कोई भी चीज फरोख्त हो तो उसका इंदराज डिजिटली मौजूद हो, कभी भी चेक किया जा सके कि किस शख्स ने अपने किस कार्ड के जरिए कितने पैसे पे किए और उस पर उसने कितना टैक्स अदा किया, और क्या वो शख्स टैक्स अदा करता है बाकायदगी से, और क्या उसकी आमदनी उसके टैक्स से मुताबिकत रखती है। यानी वो मुमकिन है कि करोड़ों रुपए की शॉपिंग करता हो और वो चंद 100 रुपए या चंद हजार रुपए टैक्स देता हो। तो ऐसा करना अब आने वाले दिनों में मुमकिन नहीं होगा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस बजट के अंदर जो फाइनेंस बिल आएंगे उनके अंदर ये तजावीज़ आने जा रही है। और इब्तिदा कहां से की जाएगी? पेट्रोल पंप से। पेट्रोल पंप्स पर अगर आप खरीदारी करेंगे और आप अगर पेमेंट करेंगे तो आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट अगर आप करेंगे तो आपको कम पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप कैश में पेमेंट करेंगे तो आपको फी लीटर पेट्रोल पर 2 रुपए इजाफी देने पड़ेंगे। इसके अलावा हुकूमत जो है एक पॉलिसी भी लेके आ रही है कि वो कार्बन लेवी इंप्लीमेंट करने जा रही है पेट्रोल पर। कार्बन लेवी क्या है कि वो 2.5% टैक्स लगाने जा रही है, जो इस्तेमाल होगा माहौलियात में जो मौजूद आलूदगी है उसको साफ करने के लिए, और अगले साल ये बढ़कर 5% होने जा रहा है। ये भी क्यों हो रहा है? ये भी आईएमएफ के दबाव पर पाकिस्तान में होने जा रहा है। ये तो हट के बात होगी। हम वापस आते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड वाले मामले पर। अब क्या होगा कि अगर आप किसी भी आम दुकानदार पर खरीदारी करने जाएंगे कुछ अरसे बाद, तो आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अपना देना होगा या क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट करनी होगी। थोड़ा सा बता दूं कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड क्या होता है। डेबिट कार्ड वो कार्ड है जो आपका आमतौर पर एटीएम कार्ड होता है। एटीएम कार्ड जब आप दुकानदार को देते हैं तो दुकानदार उसमें से पैसे डिडक्ट कर लेता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड में ये फैसिलिटी भी है कि आप क्रेडिट के तौर पर ऐसे पैसे जो अभी आपके हाथ में नहीं है, आप उधार कार्ड के जरिए पेमेंट कर देंगे और वो पेमेंट आप बैंक को बाद में कर देते हैं, उसको क्रेडिट कार्ड कहते हैं। और क्यूआर कोड क्या है कि आपके पास एक अकाउंट में पैसे मौजूद हैं और आपके पास एक मोबाइल के अंदर ऐप है और उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप उसके जरिए पेमेंट कर देते हैं। तो अगर इन जराए से आप पेमेंट करेंगे तो आपको 18% जीएसटी अदा करनी होगी। लेकिन अगर आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है तो आपको 20% जीएसटी देना होगी, जो कि बहुत ज्यादा बोझ अवाम पर पड़ने जा रहा है अगर आप फाइलर नहीं बनेंगे। अगर आप फाइलर बन जाएंगे और आपके पास ये फैसिलिटीज होंगी तो आपको ये बोझ नहीं अदा करना पड़ेगा, क्योंकि
ये तमाम मुश्किलात इसलिए पेश आ रही हैं कि लोग फाइलर बनने से हिचकिचा रहे हैं और बिला वजह हिचकिचा रहे हैं। फाइलर बनने से आपको सहूलियात मिल रही हैं, आपको ऐसी फैसिलिटीज मिल रही हैं, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अब पाकिस्तान में पाबंदी लग गई है कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी अगर आप खरीदेंगे तो वो आप अगर फाइलर नहीं है तो आप नहीं खरीद सकते। इसके अलावा मुख्तलिफ गाड़ियों की खरीदारी पर भी पाबंदी लग रही है और पेमेंट्स भी, जैसे अगर आप बैंक के अंदर आपको ट्रांजैक्शन करते हैं 50,000 या उससे ज्यादा की ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 0.6% विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ता है। अब क्या हुकूमत नई पॉलिसी ला रही है कि हुकूमत वहां भी टाइटन करने जा रही है सिचुएशन को। आपको अब 1.2% विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा, यानी अगर आप 1 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके 1200 रुपए कट जाएंगे और वो 1200 रुपए आपको बहुत मुश्किल है कि वापस मिले, क्योंकि आप फाइलर नहीं है तो वो आपके जब्त हो जाएंगे। तो इसलिए अब जरूरी है कि आपकी तनख्वाह टैक्सेबल है या नहीं है। आप FBR से राब्ता करें, आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें, फाइलर बने और जो फैसिलिटीज आपको फाइलर होने की वजह से मिल सकती हैं उनसे भरपूर फायदा उठाएं। टैक्स देना किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि हम टैक्स भी दे रहे होते हैं सेल्स टैक्स की सूरत में और हमारी तनख्वाहों से डिडक्ट भी हो रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद हम रिटर्न फाइल नहीं करते और रिटर्न ना फाइल करने की वजह से हमें जो मुश्किलात हमें फेस करनी पड़ती हैं, हम टैक्स भी दे रहे हैं और मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए किसी अच्छे टैक्स कंसल्टेंट से या अपने किसी ऐसे दोस्त से जो टैक्स के बारे में अच्छी मालूमात रखता है, क्योंकि अब आने वाले दिनों में आपके लिए आसानियां पैदा होने जा रही हैं, क्योंकि आप किसी भी वेबसाइट पर FBR की जाकर खुद भी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपनी वेल्थ स्टेटमेंट बनानी है और टैक्स सर्टिफिकेट जमा कराना है। टैक्स सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? वो आपका इदारा जहां पे हम काम करते हैं, जहां पे आपकी तनख्वाह से टैक्स कटता है, वो आपको टैक्स सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हर अहम और जिम्मेदारी जो एक हर जिम्मेदार शहरी को आना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि हम निसाब में इसको शामिल करें। हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में, हमारी यूनिवर्सिटियों में टैक्स फाइलर बनने की तरगीब दी जाए, बल्कि उसकी ट्रेनिंग भी दी जाए, क्योंकि ये एक बहुत छोटा सा प्रोसेस है लेकिन लोग इसको इतनी बड़ी चीज समझते हैं कि उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं और हर शहरी ये समझता है कि शायद इससे मेरी जिंदगी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मुश्किलात का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन उन लोगों को जो टैक्स नहीं देना चाहते, अब जो लोग टैक्स नहीं देंगे उनके लिए मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। पाकिस्तान में जो अब ये जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, इसके लिए अब कुछ मुश्किलात भी हैं जो हमें पेश आने जा रही हैं। अगर आप किसी पेट्रोल पंप पर जाएं तो वहां पर बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा होता है कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड वसूल नहीं किया जाएगा। सबसे पहले इस फैसले पर अमल दरामद के लिए हुकूमत को यह यकीनी बनाना पड़ेगा कि पेट्रोल पंप्स पर और जो दुकानदार हैं वो अपने यहाँ डेबिट कार्ड को स्कैन करने वाली, क्रेडिट कार्ड को स्कैन करने वाली मशीनें लगाएं। इसके अलावा QR कोड को स्कैन करने की आपके पास मशीन होनी चाहिए। हर पेट्रोल पंप पर यह मशीन होगी तो आप ये फैसिलिटी वहां पर इससे फायदा उठाया जा सकता है। अगर वो स्कैन करने वाली मशीनें ही नहीं होंगी तो लोग किस तरह से इसको इंप्लीमेंट करेंगे? दूसरी बात ये कि अब हर दुकानदार को ज़हनी तौर पर तैयार हो जाना चाहिए कि वो फ्लाइंग इनवॉइसेस पर काम नहीं कर सकेगा। अब उसकी तमाम कारोबार की डॉक्यूमेंटेशन होगी और डॉक्यूमेंटेशन होगी तो ये सेल्स टैक्स और ये सारी चीज़ें सामने आएंगी, उनकी ट्रांजैक्शंस भी सामने आएंगी और IMF अब किसी तरह की स्पेस देने को लिए तैयार नहीं और हुकूमत भी अब किसी तरह भी स्पेस देने को तैयार नहीं। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल।